देखो हमारा क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा एक ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 व R2, R1 2 ओम, R2 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए। और दूसरा पार्ट है R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, ये बैटरी हो गई, इसका विद्युत वाहक 6 वोल्ट। विद्युत वाहक बल हमेशा प्लेटों के बीच में ही दर्शाते हैं। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध दर्शाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हमारा 1 ओम है। तो आंतरिक प्रतिरोध के बाद फिर जो ही हमेशा सेल के जो सिरे होते हैं वो एक तरफ तो कोई आंतरिक प्रतिरोध है नहीं, तो एक तरफ इधर ये सिरा मान लिए, दूसरी तरफ जो सिरा स्टार्ट होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बाद स्टार्ट होता है। और सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। और प्लेटों के बीच के जो विभवांतर होता है वैसे तो उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसी को बोल देते हैं, सेल से जब धारा न बह रही हो तो सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। क्योंकि जब धारा नहीं ले रहे होते हैं तब प्लेटों के बीच का विभवांतर तथा सेल के सिरों के बीच का विभवांतर लगभग सेम ही होता है। ठीक है, हालांकि ये ऐसे दर्शाते जरूर हैं, लेकिन प्लेट, चलो ठीक है, जितना भी बताया उतना समझ में आ गया होगा। अब आप बाह्य प्रतिरोध एक लगा दिया 2 ओम का, एक 3 ओम का ये लगा दिया हमने, सेल के बाहर सिरों से जोड़ दिया। अब जो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर, वही पूरा पूरा एक साथ बाह्य प्रतिरोध का काम करेगा। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 ओम। अब इनकी जगह हटा के 5 ओम का प्रतिरोध मान सकते हैं। अब हमारे पास दो फार्मूले होते हैं V इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू E माइनस आई आर। इन्हीं का यूज करके हम मोस्टली सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो V इक्वल टू आई आर क्या होता है, आई होती है बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा और कुल बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य परिपथ में धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। ठीक है, आई और आर कितना हो गया, हमने निकाल लिया 5 ओम। तो आई और 5 ओम, धारा हमको पता नहीं, हमने मान लिया यहाँ पे निकाल लिया। इसी के बाद दूसरा फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। V तो होता है सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, E होता है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जो होगा हमारा 6 ओम दिया हुआ है, आई हमको पता नहीं है, और इस हमारा आंतरिक प्रतिरोध हमको दिया 1 ओम। यहाँ पे जो धारा होगी ये वाली सेल के अंदर बहने वाली धारा होती है। अब चूंकि परिपथ एक ही है, सीधे धारा जा रही है, पूरा बार बार एक चक्कर में घूम रही, साइकिल लगा रही है, तो जितनी धारा यहाँ रहेगी वही सेल के अंदर से भी उतनी धारा जाएगी। रास्ते में कोई दूसरा तो रास्ता है नहीं कि धारा दूसरी तरफ से निकल जाए, तो यहाँ भी सेम ही धारा रहेगी आंतरिक परिपथ में भी, और बाहर भी सेम ही धारा रहेगी हमेशा। धारा तब तक कम ज्यादा नहीं हो सकती जब तक उसको एक से दो रास्ते न मिले। अगर एक रास्ता तो हमेशा धारा का मान सेम रहेगा। V इक्वल टू 6 माइनस आई हो गया। अब ये दो समीकरण मिल गए, हमको क्या चाहिए, धारा। अब ये दो समीकरण हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण टाइप के। यहाँ से हमको धारा चाहिए तो V को यहाँ से गायब कर देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। V को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे, V का मान यहाँ पे, तो 6 V इक्वल टू I इंटू 5 है, Y इंटू 5 और 6 माइनस I इंटू 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो I इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। यही तरीका समांतर क्रम में भी अपनाएंगे। समांतर क्रम में सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लो, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/3, तो R इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। इतनी गणित आती होगी। इसके बाद सेम फार्मूला V इक्वल टू आई आर। आई हमने क्या है, अब इस केस में धारा अलग बहेगी, इस केस में हमने फिर से धारा आई मान लिया, दोनों को समांतर क्रम में लगा दिया। अब यहाँ से धारा भले अलग लग जाए लेकिन हमसे उससे कोई मतलब है नहीं। उसने ये क्या पूछा, उसने पूछा है बहने वाली धारा बताओ। ठीक है, परिपथ में धारा क्या होगी, ये नहीं पूछा कि अलग अलग प्रतिरोधों में बताओ। तो इस परिपथ में यहाँ पे भले अलग अलग होगी, यहाँ से तो एक ही धारा आएगी, फिर दोनों सेम होके एक साथ होके यहाँ से भी उतनी धारा जाएगी, आई ही जाएगी, असल के अंदर भी उतनी धारा बहेगी। तो यहाँ V इक्वल टू आई
बाह्य प्रतिरोध के V इक्वल टू आई आर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई बहने वाली धारा, और इन दोनों की जगह में कितना प्रतिरोध, ये दोनों का प्रतिरोध अगर देखें तो कितना है 6/5 कुल प्रतिरोध, तो 6/5 प्रतिरोध को गुणा कर दिया। दूसरा है हमारा V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये वाला फार्मूला, V ई की जगह 6 माइनस आई, और R इसका आंतरिक प्रतिरोध तो है ये 1 ओम, ये तो पहले भी था अभी भी है। अब इस तरीके से दो समीकरण मिल गए, यहाँ से क्या करेंगे पहले की जैसे हमको धारा निकालनी है, V का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो 6/5 आई हो जाएगा, और इक्वल टू 6 माइनस आई सॉल्व कर लोगे तो आई इक्वल टू 13/11 आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा कब, चलो अच्छा, हमारे पास ये दो फार्मूले होते हैं V इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू ई माइनस आई आर। इनसे दो फार्मूले और हम बना सकते हैं, कौन कौन से, देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो इन दोनों को हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हाई स्कूल में पढ़े थे उसमें हम कभी x को गायब कर देते थे, कभी y को गायब कर देते थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार v को घटा देते हैं, गायब कर देते हो, तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो v इक्वल टू आई आर लिख दिया, e माइनस आई आर पहले से है इस समीकरण में दोस्तों। अब इसमें से क्या करेंगे, हमको आई का फार्मूला बनाना है, तो आई को इधर इधर ये वाले टर्म में भी आई है तो इसको उधर लिया और कॉमन कर लिया, आई टाइम्स में आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इधर केवल ई बचेगा विद्युत, तो आई बराबर में स्मॉल कैपिटल ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला जो बन सकता है, दोनों में कॉमन आई है तो आई अब की बार हटा देते हैं वैल्यू रख करके, तो आई की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, v अपान में r बनेगा, यहाँ से आई की वैल्यू, तो v को हम v की जगह में रखे रहने दिए ये वाला, और e की जगह में e और i की जगह में v बाई आर रख दिए, v बाई आर आई स्मॉल आर तो पहले से है, जब इसको सॉल्व करोगे इस वाले टर्म को मैं इधर ले आया तो v अपान में r इंटू वी, इधर से e माइनस वी आ गया, e माइनस वी। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, ये कैपिटल आर ऊपर चला जाएगा गुणे में, स्मॉल ये वी आ जाएगा कैपिटल वी नीचे, तो ये फार्मूला बन गया, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए हो गया, ये परिपथ में प्रवाहित धारा हो गई, या सेल से प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला हो गया। ये वाला जो प्रतिरोध होता है हमेशा बाह्य प्रतिरोध, कुल बाह्य प्रतिरोध होता है, जितने भी प्रतिरोध हो सबको पहले हल करके एक तो सिंगल प्रतिरोध बना लोगे तो ये फार्मूला काम करेगा, ये भी काम करेगा, सारे जितने भी बाह्य प्रतिरोध हो सबको सॉल्व करके एक सिंगल प्रतिरोध बना लोगे तब काम करेगा, ठीक है। अभी दोनों फार्मूला का यूज करके हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम्हारा अभी जो ये वाला ये वाला सवाल है हमारा क्वेश्चन, आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी, इतनी देर में देख लो वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन में हमारा सीधा सीधा बोला हुआ है कि हमको ये फार्मूला हो, विद्युत धारा इक्वल टू विद्युत वाहक बल बटे में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, धारा हमको निकालनी है, विद्युत वाहक बल हमको 6 ओम दिया हुआ है, एक सेकंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ई की जगह में, इस वाली की जगह में 6 लिख दिया, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और स्मॉल आर की जगह में 1 दिया हुआ है, अब कुल बाह्य प्रतिरोध हमारा 5 आ ही गया था, सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, 6 अपान में 1 प्लस 5 इक्वल टू 1 वो। दूसरे केस में कह रहा है कि दोनों समांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में प्रतिरोध जो 2 + 3 ओम के हैं, 2 ओम और 3 ओम दोनों को जब सॉल्व करोगे समांतर क्रम में तो 6/5 आएगा, तो आई बराबर में विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू 6 दे दी, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दे दिया, 6/5 सॉल्व करोगे तो 3/11 आ गया, तो ये भी है, देख लेना, ठीक है। कह रहा ये क्वेश्चन है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा जब परिपथ बंद हो, तो सेल में टर्मिनल विभवांतर क्या होगी। अच्छा चलो सही है, हमारे क्वेश्चन में
एक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, एक बाह्य परिपथ से जुड़ा है, जो प्रतिरोध हमको नहीं पता उसको हमने आर मान लिया है, लेकिन धारा हमको पता है 0.5 एम्पियर क्वेश्चन में बता रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ई पता है, आर स्मॉल आर पता है, आई पता है, कैपिटल आर निकालना है। तो हम देखेंगे कि कौन से फार्मूले में हमको ये चीजें जल्दी निकल आएगी। तो एक तो फार्मूला हमारे पास ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, ठीक है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये, एक ये हम देख रहे हैं, इससे निकल आएगा, इससे हमको धारा डायरेक्ट निकल आएगी। तो आई इक्वल टू ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अच्छा हाँ, अभी हमको कैपिटल आर पता नहीं है, समझ गए? चलो ठीक है, निकालना है। हम ऐसे सवाल लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, अपना दिमाग पहले शांति से सोचो क्या क्या दिया हुआ है। ई दिया है, स्मॉल आर दिया है, आई दिया है, और आर आर नहीं दिया। तो जो दिया है उनको देखो, जो पूछ रहा है उनको सबको ले लो एक साथ और देख लो किस फार्मूले में वो सब मिल रहा है। जैसे इसमें आई दिया है, ई दिया है, स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर पूछ रहा है, तो सारे के सारे जो दिया है और जो पूछ रहा है सब इसमें मिल रहे हैं, इसी फार्मूले में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। आई इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 0.5 इक्वल टू 10 अपान में 3 प्लस आर। इस 10 को जब सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू 17 ओम आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा है, पूछ रहा है विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। वी जो होता है वो टर्मिनल विभवांतर ही होता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये भी है, ये भी है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो इसको नहीं यूज करेंगे, इसमें भी आ रहा है, तो इन तीनों में से किसी का यूज कर लें। अब हमारे लिए सबसे छोटा फार्मूला ये है, सबसे छोटा फार्मूला, इसी को यूज कर लेते हैं। हमको आर ज्ञात हो चुका है, पहले ही हम ज्ञात कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख दोगे, आई हमको पता है, वी अपने आप फट्टे से निकल आएगा। तो आई की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 17, 17 बजे 85, 8.5 वोल्ट हो गया, खत्म का। मैंने एक तरीका और बताया था, दूसरा मेथड, ये वाला। ये वाले में क्या कहा था कि भैया देखो, इन दोनों का यूज करके ये जो जिन चीजों को निकालने में इनकी जरूरत पड़ती है ना, वो सब दोनों इसी से निकल जाएंगे। कैसे, हमारे पास पहले फार्मूला इक्वल टू आई आर, तो हमने बी इक्वल टू 0.5, आई की जगह 0.5 और कैपिटल आर लिख दिया। दूसरा है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो वी इक्वल टू ई की जगह 10 माइनस में 0.5 इंटू कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर पता है मुझे 3 ओम है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हमको। हमें इसमें दो अननोन का, यहाँ से तो वी डायरेक्ट निकल ही आ रहा, समझ गए, वी इक्वल टू 8.5 वोल्ट, तो यहाँ तो वी डायरेक्ट निकल आया। अब हमको आर चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, यहाँ से वी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे, आर निकल आएगा। यहाँ से वैल्यू मैंने 8.5 उठाया, यहाँ पे रख दिया, 8.5 इक्वल टू 0.5 इंटू आर, आर फट्टे से निकल आया। तो हमको जो पहले पूछा था वो बाद में निकला, जो बाद में पूछा था वो उसको आंसर पहले निकल आया। अल्टीमेटली निकल जरूर आया। तो क्या है, हमको अल्टीमेटली निकालना है, ये इससे मतलब नहीं है कि कौन पहले निकला कौन बाद में, हमको दोनों का आंसर लिख के चले आना, नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो ये कहानी है, अब सीख गए होगे तुम लोग मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। शायद नीचे हिंट में दिया है, यदि बाह्य प्रतिरोध 0 है तब निकाय की धारा अधिकतम होगी। हमारे पास धारा का फार्मूला होता है, जो 4 फार्मूले अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, उसमें एक ऐसा फार्मूला है जो धारा के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। एक में भी है, दूसरे में भी है, बाएं साइड में, तीसरे वाले में बाएं साइड में स्मॉल आर है, इसमें बाएं साइड में ये वाला फार्मूला ऐसा है जिसमें धारा है। तो दाहिने साइड में क्या बचा हमारा, ई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें क्या है, स्मॉल आर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपना बहुत ही कह लो कि मन मर्जी का आदमी है, उसको तुम कुछ नहीं बोल सकते। कर किसके साथ सकते हो, कैपिटल आर के साथ कर सकते हो। कैपिटल आर को चाहो तो घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो, ये बाहर प्रतिरोध लगा के, ये सेल के अंदर का मामला है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। तो अब हमको धारा अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम धारा के लिए हमारे हमारे बस में क्या है, विद्युत वाहक बल भी कंपनी से आता है बन के सेल,
उसको भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आंतरिक प्रतिरोध भी, दोनों चीज कंपनी से छप के आती है, कितना है भैया खरीद के ले जाओ। उन दोनों में तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। चलेगा क्या, बाहर जो प्रतिरोध जोड़ रहे हो, कूलर, पंखा, फ्रिज, लाइट वाइट जो जोड़ रहे हो, कम जोड़ दोगे तो कम प्रतिरोध रहेगा, ज्यादा जोड़ दोगे ज्यादा ज्यादा प्रतिरोध रहेगा। तो क्या करते हैं, हमको अधिकतम धारा चाहिए। अधिकतम धारा के लिए प्रतिरोध इस फार्मूले से क्या लग रहा है कि एकदम से कम कर दो, तो इसकी वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी। तो हम आर को कम करेंगे, कितना कर देंगे, जितना हमारा बस कहाँ तक जाएगा, जीरो कर देते हैं। जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, जीरो कर दिया, ये कर दिया। तो आई इक्वल टू आई मैक्स के लिए आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान में स्मॉल आर प्लस जीरो। तो आई मैक्स को 12, बट आई ई की वैल्यू 12 है, स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 है, कैपिटल आर की वैल्यू हम जीरो ही कर दिए। आई मैक्स इक्वल टू 30 एम्पियर आ गया, आंसर आ गया।